रामलीला कमेटी के ऊपर जो लाली गुप्ता श्री राम लीला कमेटी की तरफ से 162 वर्षों प्रभु श्री राम का बारात और रामलीला मंचन के अलावा तमाम शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें राम बारात, वन यात्रा और राघव शक्ति मिलन और भरत मिलाप का कार्यक्रम किया जाता है और तमाम मंचन वगैरह सारी चीजें की जाती है। इसमें हम लोगों का इस बार कार्यक्रम 29/9/2024 से शुरुआत हुआ है और 18/10/2024 तक ये चलेगा। पिछले 10 तारीख को अभी जो बीता है 10/10/2024 से बिजली की कटौती की गई हमारे यहाँ रामलीला ग्राउंड पर और उसमें स्थानीय पार्षद द्वारा ये सारा कार्रवाई किया गया है और उसका हमारे पास सबूत के रूप में ये है कि प्रेस में दैनिक जागरण में उनके द्वारा दिया हुआ लेख भी छपा हुआ है। उसके आधार पे ये लाइट कटा हुआ है और विगत जो दशहरा वाले दिन दशहरा वाले दिन वो जो है रथ को जबरदस्ती रोका गया है, उसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और बाकी हम आपको पढ़ के पूरा सुना देते हैं कि कैसे कैसे क्या है और सारी चीजें। मामला इस वजह से वो है कि 12 तारीख को जबरदस्ती परशुराम चौराहे पे रथ को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें एक दुर्घटनावश सारी चीजों को करने की कोशिश की है, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, उसी के ऊपर ये सालों से चला रहा है। रथ जब भी आता है तो चौराहे पे रुकता है, वहाँ पे अभिवादन स्वीकार करते ही रथ आगे बढ़ता है। इस बार आप लोगों ने रथ आगे क्यों बढ़ा दिया? और इस सवाल को लेकर जब मैंने पार्षद से भी सवाल किया था, जो आप बिजली वाले आरोप लगा रहे हैं, तो उनका कहना था ये जांच आज से नहीं पहले से चली आ रही है और जो भी जांच की गई है वो विभाग द्वारा की गई है, ना कि हमारे द्वारा कराई। तो आप एक चीज ये देखें कि दैनिक जागरण में जो छपा हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि लाली गुप्ता के द्वारा शिकायत की गई, जिसपे वहाँ पे चोरी की बिजली जल रही। तो शिकायत उस दिन नहीं की गई, उससे पहले भी बहुत बार शिकायत की गई है, बहुत बार लेख छपे। लेकिन मंचन के दौरान अगर बिजली काटा गया तो उसका मंशा क्या है, आप ये बता दीजिए। सनातन धर्म के विरोध का ही सिस्टम है, क्योंकि परशुराम चौक अपने आप में एक ऐतिहासिक चौराहा है और हर साल वहाँ पे रथ उठता है जब भी रामलीला का कार्यक्रम होता है। आप लोगों ने आखिर उस दिन रथ वहाँ पे क्यों नहीं उठा? आप एक चीज देखिए, वहाँ की पार्षद अभिवादन के लिए वहाँ पे खड़ी थी। देखिए प्रशासन के लोग हम लोगों के साथ चल रहे थे और बीच में काफी मूर्तियां थी, जिसकी वजह से समय बहुत ज्यादा हो गया था। प्रशासन के लोगों का ये निर्देश था कि आप रथ को जल्दी से जल्दी लेके चले और राघव शक्ति मिलन पे मिलन करावें। उसके लिए हम लोग रथ को जल्दी जल्दी बढ़ा के, ऐसी कोई परंपरा नहीं। रास्ते में रोकते हुए सारे लोगों जिसकी इच्छा रहती है वो आरती करती है, लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कहीं व्यक्तिगत रूप से या कमेटी के लोग रुक के आरती करवाएं। इस तरह की कोई आप जो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो उसका मकसद क्या, मतलब शॉर्ट में अगर बता सकें आप? हमारा कल के दिन में 17 तारीख को भरत मिलाप की शोभा यात्रा रात्रि में निकलती है और इसमें जिस हिसाब से माहौल है और रथ क्षतिग्रस्त किया गया दशहरा वाले दिन, उसको देखते हुए हमारी प्रशासन और सभी लोगों से ये मांग है कि ये कहीं ये व्यवस्था और बिगड़े न, अराजकता की माहौल न रहे। उसके लिए हमारा ये मांग है कि सारी चीजों को अच्छी से। क्या वो लगता है कि आपको क्या रामलीला जो कमेटी है आपके भरत मिलाप को कैंसिल कर रहे हैं कि करेंगे? नहीं, कैंसिल हम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, प्रशासन पे आरोप नहीं, हम प्रशासन से सहयोग मांग रहे हैं। प्रशासन पे आरोप, प्रशासन से सहयोग मीडिया के जरिए तो आप डायरेक्ट हम गए थे, एसपी सर को लेटर दिया है, उसने ज्ञापन में सारी चीजों को दिया है, वो सारे तथ्यों को रखा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपका एसपी साहब द्वारा भी नहीं माना गया है? नहीं, देखिए अभी तक तो पार्षद और पार्षदपति पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे हम लोगों को कुछ। तो आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है कि मुख्य मकसद ये है कि 17 तारीख को जो कार्यक्रम चलना है उसको सफल बनाया जाए और कहीं प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी अराजकता का माहौल न बने। आपको लग रहा है अराजकता का माहौल कोई बनाने वाला है? अगर रथ को क्षतिग्रस्त 12 तारीख को किया गया है तो अराजकता का माहौल द्वारा किया गया
पार्षद जी और उनके समर्थकों द्वारा ये किया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है पार्षद के द्वारा? ये पिछले 6 से 8 महीनों से लगातार रामलीला कमेटी के और रामलीला मैदान को लेकर पत्राचार करते रहे हैं और इनका माहौल बिगाड़ने का ही कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले जिसको रामलीला को रोककर आप लोगों ने धरना दिया था, जो बिजली कटौती की मांग थी, वो तो खत्म हो गया, लेकिन आज की संबंध वार्ता है, क्या मामला है? देखिए, आप लोग भी देखते चले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत से लोग उस मोहल्ले के भी हैं। 162 वर्ष से निरंतर रामलीला हो रही है। आज तक किसी को कोई आपत्ति उस रामलीला से या उस जगह से नहीं हुई, सिवाय एक पार्षद से। उनको किस बात की आपत्ति है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या वहाँ हम नॉनवेज की व्यवस्था करावें उनके कहने से? किसी ऐसे लोगों को दे दें जिसको वो चाहते हैं? कमेटी कभी भी उनकी मंशा को सफल नहीं होगी। और रही बात उनके पार्षद की इस तरह की कृत्य की, तो भगवान प्रभु ही जाने उनकी लीला। जैसा पार्षद कर रहे हैं वैसा प्रभु उनको जवाब भी देंगे। आप बता रहे हैं क्या इस भरत मिलाप को आप लोग रोकने जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा जो सहयोग मांगे हैं वो सहयोग नहीं? देखिए, भरत मिलाप को बिल्कुल नहीं रोकेंगे और ना ही किसी कार्यक्रम को रोकने की मंशा कभी कमेटी की रहती है, क्योंकि वो इस तरह का माहौल बना देते हैं कि मजबूरन उस दिन हम लोगों को कदम उठाना पड़ा। और आप लोग गवाह हैं कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो शायद वो शहर जलाने की तैयारी कर लिए थे। और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातन पे किसी तरह की कोई चोट की जाए। हमारे को वहाँ भरत मिलाप होना है। प्रशासन को हम लोगों ने इससे पहले ही अभी परसों के डेट में एक लेटर दिया है कि अभी तत्काल अभी जो घटना बहराइच में घटी है, ऐसा ही घटना कोई हमारे गोरखपुर में ना घटा सके, क्योंकि वो सपा मानसिकता से प्रेरित है और हमारे किसी भी धार्मिक प्रोविजन में इस तरह का कोई घटना न घटे। इससे हम लोग ने कप्तान महोदय से मिला है और अपनी बातों को रखा गया है। इसी को देखते हुए वो 2-4-10 महिलाओं से, जो भाई स्थानीय पार्षद हैं, तो 10-15 महिलाओं से सिग्नेचर करा के गए हैं। और वो जाएं 10-15 नहीं, वो पूरे समाज से सिग्नेचर करा के जाएं। जो सच्चाई हो वो सामने आवे और जो दोषी हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि उनको या हमको, जो दोषी हो, अगर हम दोषी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें आ रही थी, काफी दिनों से लड़ाई चल रही है, आप लोगों को कमेटी भंग भी कर दी गई थी, कमेटी को बहाल भी कर दी गई, तो अब तक आपको कार्रवाई की? नहीं, आप थोड़ी सी एक सुधार ये देख लें कि कभी भी रामलीला कमेटी भंग नहीं हुई है। आप पिछला भी किताब उठाइए, जो पदाधिकारी उस समय थे वही पदाधिकारी आज भी हैं। कभी कमेटी नहीं भंग की गई थी। और रही बात उनके ऊपर कदम उठाने की, तो वो प्रशासन जाने क्या उठाएगी। आप सब जानते हैं कि स्थानीय पार्षद पति किस माहौल के हैं और कैसी व्यवस्थाओं से प्रेरित हैं। हमको लगता है कि यहाँ चाहे वो मीडिया के लोग हों और चाहे आम आदमी, उस स्तर की व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है जो पार्षद पति करते हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। संबंध में आपने पत्रकार वार्ता किया है, क्या मेन मसला है? आदरणीय मीडिया व पत्रकार बंधुओं, श्री रामलीला कमेटी की तरफ से पिछले 162 वर्षों निरंतर निर्विवाद रूप से रामलीला का मंचन, दुर्गा शक्ति मिलन, भरत मिलाप, प्रभु श्री राम की राजगद्दी का कार्यक्रम दिव्य रूप से किया और आयोजित किया। इतने वर्षों में किसी भी स्थानीय पार्षद, स्थानीय नागरिक, किसी भी संगठन या अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही, बल्कि इन लोगों का सहयोग ही मिलता रहा। बल्कि हमेशा प्रभु श्री राम के भव्य आयोजन को और दिव्य बनाए रहने की सभी अपना सहयोग दिया। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि पिछले 6 महीने से स्थानीय पार्षद पहली बार चुन के जो आई, चुनी गई की तरफ से पहले रामलीला कमेटी पर मनगढ़ंत में झूठे आरोप लगाए गए। आरोप की जांच और रामलीला कमेटी के प्रपत्रों की जांच के बाद प्रशासन की तरफ से भी स्थिरता बरती गई। अगर जांच कमेटी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गलती सामने आती तो प्रशासन को रामलीला मंचन बंद करवा, इस परिसर को अपने कब्जे में लेकर हम सभी पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लगाए गए आरोप कहीं भी सही नहीं मिले और बार बार आरोप लगाकर प्रभु श्री राम के नाम की कमेटी पर आरोप लगाने वाले पर आखिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जैसा कि पिछले दिनों फिर पार्षद की तरफ से
श्री राम लीला मंचन के दौरान ही गलत तथ्यों के साथ श्री राम लीला कमेटी पर आरोप लगाए गए थे। इस पर कार्रवाई की गई थी। ये तो अधिकारियों को समझदारी थी कि और सच्चाई जानकर तत्काल अपने फैसले को वापस लिए। अगर प्रभु के मंचन के बीच में ऐसे गलत आरोप लगाए गए तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो? पार्षद या किसी को लगता है कि कमेटी मैरिज हाउस का संचालन कर रही है, जो पहले शिकायत कर चुके हैं। ये तो शिकायत क्या रामलीला मंचन के बीच में ठीक रावण दहन के 2 दिन पहले ही करना चाहिए। ये साफ है कि इनकी मंशा सनातन विरोधी है। पार्षद भी हिंदू है और सनातन प्रिय समझकर रामलीला कमेटी ने प्रभु श्री राम की बारात के दिन स्थानीय लोगों और पार्षद और उनके परिवार के घर के ठीक सामने रथ को रुकवाकर इनके द्वारा आरती करवाई थी। प्रभु श्री राम सिर्फ कमेटी के ही नहीं, हम सभी के हैं। विजयदशमी के ठीक 1 दिन पहले गलत आरोपों के साथ शिकायत और मंचन न होने की मंशा की वजह से कमेटी ने मंचन भी ठप किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वास में लेकर माननीय और जनप्रिय महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में होने और सनातन विरोधियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। फिर भी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भारत मिलाप का कार्यक्रम होना है। प्रेस वार्ता कर हम सिर्फ ये साफ करना चाह रहे हैं कि अगर गोरखपुर में भी बहराइच जैसी और दूसरी जगह जैसी घटना हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और सपा समर्थित पार्षद और उसके सपा समर्थित लोग होंगे। इसलिए रथ नहीं रोका गया था। 162 वर्ष में सनातन प्रेमी और प्रभु के आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति, धर्म, वर्ग, संगठन के साथ कमेटी पूरी तरह खड़ी रहती है। इन वर्षों में परंपरा के अनुरूप चौराहों पर प्रभु श्री राम की आरती और किए जाने और रथ रोके जाने की कोई भी परंपरा हमारी नहीं है। मूर्ति विसर्जन के दिन माननीय एसपी सिटी सीओ कोतवाली यशो राजघाट के प्रशासनिक नेतृत्व में राघव शक्ति मिलन के लिए कमेटी के लोग दुर्गाबाड़ी के पदाधिकारी आयोजन को लेकर चल रहे थे। प्रभु के रथ यात्रा और शक्ति मिलन लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ही समय से रथ को बिना रोके सीधे मिलन चौक पर ले जाने के लिए प्रयासरत थी। कमेटी की तरफ से इसका पालन किया जा रहा था। इसके गवाह अधिकारी खुद हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्षद की तरफ से जो रामलीला मंचन के दौरान झूठी शिकायत कर मंचन रोकने का प्रयास करना चाह रही थी, उसकी तरफ से रथ को रोककर आरती करना सिर्फ उन्माद बढ़ाने का प्रयास नजर आता है। लेकिन इसके बाद भी इन तथ्यों को सामने रहने पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी है बताइए क्या करें? आप पूरी बात बताइए। बोलिए, अब आप बोलिए। मेन बात है तो आपका मेन पॉइंट आपका भाषण इस संबंध में आज पत्रकार वार्ता क्या मामला है? संबंध पहला पत्रकार वार्ता इस संबंध में रखी गई कि 12 तारीख को जो मिथ्या आरोप वार्ड नंबर 69 की पार्षद लाली देवी ने लगाया है कि हमें आरती नहीं करनी, क्योंकि हमारी कोई परंपरा नहीं थी कि यहाँ पे जो है कहीं भी रथ रोक कर आरती की जाए। हमारे वहाँ प्रशासन का दबाव था, बहुत भीड़ थी। दुर्गा माता का प्रतिमा दुर्गाबाड़ी की वहाँ बस रुकी गई थी। भीड़ का दबाव था, प्रशासन का दबाव था और प्रशासन में एसपी सिटी एसपीओ सब लोग हमारे साथ मौजूद चल रहे थे और हम लोगों ने प्रशासन के कहने पर रथ को आगे बढ़ाते हुए, हमारी कोई परंपरा नहीं थी किसी पर्टिकुलर जगह रथ रोक के रथ और आरती कराएंगे। अभी सर वो बिजली कटने की बात आई थी, तमाम न्यूज़पेपर में आई थी, ये कभी बिजली कटी नहीं। हमारे वहाँ पहली बार निर्विवाद रूप से कभी भी बिजली की चोरी नहीं की गई जो आरोप लगाया गया था। हमारे वहाँ खुद का अपने संसाधन से 65 किलोवाट का हम जनरेटर लगाते हैं। 5 किलोवाट का हमारा इमरजेंसी के लिए हमारे वहाँ रामलीला कमेटी के नाम से खुद का कनेक्शन है।
जिसका लगातार हम लोग बिल भुगतान भी किए रहते हैं। इस संबंध में सुनने में आ रहा है कल पार्षद जी एसपी कार्यालय या डीएम कार्यालय जिलाधिकारी से भी मुलाकात किए थे, जिसमें कम से कम 25 से 30 महिला सूचना ये है आ रही है। आप लोग के ऊपर आरोप जो लग रहा सही है? नहीं, वो झूठी आरोप हर तो लगा रही है। अभी एक आरोप लगाया था बिजली चोरी का, तो वह तो अधिकारी आए, जांच की, अधिकारियों ने माफी मांगा और अपना लिख के दिया कि साहब यहाँ रामलीला ग्राउंड से कोई बिजली चोरी की। उसका काम ही मिथ्या आरोप लगाना। सर, बीच बीच में तमाम वाद विवाद होता रहता है रामलीला कमेटी को लेकर के। लाली गुप्ता द्वारा जी, उस दिन पूरा बताया गया था कि मैं हाल में आप लोग बुकिंग करके उससे पैसा वसूल रहे थे। ऐसा है कि पहली बात तो बहुत चीजें हैं और रामलीला कमेटी कहीं भी किसी प्रकार का जो शासन से, जो डीएम से हमको हैंडओवर मिला है, उनके बताए हुए निर्देशों का ही अनुपालन करते हैं। उनके जो शर्तों का उल्लंघन कोई भी रामलीला कमेटी नहीं करती। बार बार आपके आरोप लगे तो अगला कदम क्या उठाएंगे? ये बार बार मिथ्या आरोप लग रहा है। हम शासन से कहते हैं कि वो जो है अपनी जांच करावे, जांच करे और जांच कर की भी, और जांच करने में कहीं भी दोषित नहीं पाती है, और बल्कि शासन ने लिख के भी दिया। और सीओ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, सीओ कोतवाली, एसपी सिटी की मौजूदगी में सारी चीजें सब सामने आ गई।